नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान का एक मुद्दा जिस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, आज फिर उसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सवाल उठाने जा रहे हैं क्योंकि दरअसल ये जो मुद्दा है लगातार सियासत के लिए या यूं कहें कि सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। चुनावी वर्ष में, जैसा हम बार बार जिक्र करते हैं कि राजस्थान इस वक्त चुनावी वर्ष में है और ऐसे मौके पर अलग अलग विरोध प्रदर्शनों से, अलग अलग वर्गों के असंतोष से सरकार घिरी हुई है और इन्हीं वर्गों में से एक है शिक्षक वर्ग। दरअसल तीसरी श्रेणी के शिक्षक लगातार ट्रांसफर बहाली की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जयपुर में भी अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट बड़ा ये आया कि सरकार की तरफ से प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर्स पर पूरी तरह से अभी रोक लगा दी गई है, यानी कि जो विंडो होती है ट्रांसफर्स की उसको अभी क्लोज कर दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग कई कई सालों से ट्रांसफर, जो शिक्षक खास करके तीसरी श्रेणी के शिक्षक जिनके ट्रांसफर्स पर लंबे अरसे से बैन लगा हुआ है, उनके ट्रांसफर्स का क्या होगा। और अब इन शिक्षकों का असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कहा कि भाई अब पूरी तरह से एक व्यापक आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, महा आंदोलन किया जाएगा। जयपुर से लेकर अब दिल्ली तक कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी है। आपको बता दें कि जयपुर में कई बार तीसरी श्रेणी के शिक्षकों ने अपनी मांग उठाई और अब तैयारी दिल्ली कूच की है कि दिल्ली कूच किया जाएगा। एआईसीसी का घेराव करने की बात भी सामने आ रही है। जो अभी तक जानकारी हमें मिल पाई है कि दिल्ली पहुंचेंगे तीसरी श्रेणी के शिक्षक और अपनी मांगों को दर्ज कराएंगे। दर्ज कराने का तरीका यही होगा कि एआईसीसी का घेराव किया जाए और जो कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय आलाकमान है उस तक अपनी मांगों को पहुंचाया जाए, वो आवाज जो है वहां तक अपनी पहुंचाई जाए। इसी को लेकर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा दूं। हरपाल दादरवाल हमारे साथ हैं, संयुक्त शिक्षक मोर्चा की तरफ से। रमेश पुरोहित साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपचंद राठौर जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लकेश चौधरी जी बीजेपी का पक्ष हमारे सामने रखेंगी। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। हरपाल जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की। अब क्या तैयारी है? चूंकि सवाल इसलिए ये गंभीर है क्योंकि अभी तक तो देखिए मांग हो रही थी कि ट्रांसफर के लिए सरकार कुछ करेगी। आपकी मांगों पर लगातार ये चर्चाओं में कहा जा रहा था। अब 15 जनवरी से तो तमाम कर्मचारियों के ट्रांसफर्स पर ही रोक हो गई है और अब जो जानकारी हमें मिल पाई है कि अब आप लोगों की तैयारी है कि दिल्ली कूच किया जाएगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं टीवी 9 राजस्थान के इस नेटवर्क को विशेष रूप से भाई साहब त्यागी जी को और बसंत जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि ये लगातार शिक्षक समाज के साथ खड़े हैं, वाजिब मांगों के साथ खड़े हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 15 तारीख से बैन लग रहा है, ये मेरे समझ से थोड़ा परे है। आपने पिछले दिनों में घटनाक्रम देखा होगा कि 27 तारीख को हमारा जयपुर राजधानी में प्रोटेस्ट था, गांधीवादी तरीके से था। हमारे पे लाठियां चार्ज, उसके बाद में मेरे को इन्होंने नजरबंद किया। उसके बाद में जो भी इनकी प्रक्रिया है और आंदोलन के दबाव में आकर इनके प्रभारी जी रंधावा जी ने मुख्यमंत्री साहब को कहा कि ट्रांसफर कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं दीजिए, प्रक्रिया चालू कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि हम तो पॉलिसी बना रहे हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि इनके आपस में ही कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये जब आपस में राजनीतिक मामला घूम ही रहा होता है, इनका प्रशासन जो इनका सचिवालय सेक्रेटरीट है वहां से एक आदेश जारी होता है कि 15 तारीख से तबादलों में बैन। मुझे लगता है कि इनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ साझा जानकारियां साझा नहीं कर पा रहे हैं। एक और इनके प्रभारी जी लगातार कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को कह दिया। मुख्यमंत्री जी से मुझसे बात होती है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को कह दिया। शिक्षा मंत्री अलग ही कोई पॉलिसी का जुमला लगातार देते आ रहे हैं। तो अब क्या करें, राजधानी जयपुर में करते हैं तो लाठियां बरसाते हैं, और जब बीजेपी वालों से खाना पानी मांगते हैं, इनसे सहायता की मांग करते हैं तो ये कह देते कि हमने थोड़ी कहा तुम आंदोलन करो। तो अभी कहाँ जाएं? तो हमने अभी इनका जो आलाकमान है राजधानी दिल्ली था। मैं पिछले 2-3-4 रोज से, जब से पुलिस ने छोड़ा है, अभी मैं जयपुर आया हूँ उसी तैयारियों में। और अभी आपसे जुड़ने से पहले भी मैंने अभी यहाँ के अलग अलग प्रकार के जो हमारे 16-17 शिक्षक संगठन हैं उन्होंने समर्थन दिया, उनसे मुलाकात हुई है। 14 या 15 तारीख को एआईसीसी का घेराव होगा, बड़ी संख्या में होगा।
परिवार के साथी भी रहेंगे, शिक्षक भी रहेंगे, आर पार की लड़ाई है, मैं तो लगातार आपसे कहता हूँ। एक सवाल ये दादरबाल साहब, क्योंकि चर्चा ये भी थी, क्योंकि नवनियुक्त जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी और मुख्यमंत्री साहब की बातचीत भी हुई, और ये ऐसी चर्चाएं आई कि तीसरी श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर्स बहाली को लेकर, या फिर जो इमरजेंसी बेस्ड ट्रांसफर्स हैं उनको लेकर एक परमिशन दी गई थी कि भाई इनके ट्रांसफर कर दिए जाएं, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रांसफर विंडो खुल नहीं पाई। आखिर वो क्या वजह है, क्या कुछ हुआ? ट्रांसफर विंडो खोलने की दूर की बात, बैन लगा दिया। इनके सचिव, इनका जो सेक्रेटरी जो सचिवालय में बैठते हैं उन्होंने बैन ही लगा दिया। इनका आपस में सामंजस्य नहीं है, और ये अब ग्रेड 3 का टीचर, उनके परिवारजन जो दशकों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और मैं आपसे आज इसे TV9 राजस्थान के नेटवर्क पे जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कहना चाहूंगा, ट्रांसफर तो करवा के छोड़ेंगे जी, चाहे उसके लिए फिर मुख्यमंत्री बदलना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री बदलना पड़े। जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। जिस प्रकार से घनानंद की इतिहास पढ़ते हैं, चाणक्य ने जब तानाशाही बढ़ गई थी तो चाणक्य भी शिक्षक ही था, और ये शिक्षक समाज है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े अब तो ट्रांसफर करवाएंगे। ये ट्रांसफर का मुद्दा नहीं रहा, ये मान सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा है ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों का जी। उनके एक और सवाल सर, एक और सवाल मेरा है, मैं टोकते हुए माफी के साथ आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप जो बातचीत थोड़ी चल रही थी शिक्षक मोर्चा की और जो सरकारी डेलीगेशंस था, क्योंकि लगातार टीवी पर बैठकर जो कांग्रेस नेता है वो ये कह रहे थे देखिए हम भी अपनी बात आगे रख रहे हैं, अध्यक्ष साहब तक रख रहे हैं और वो सरकार तक ये बातें पहुंचा रही, तो टेबल टॉक अभी खुली हुई है या बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद हो गई इस मसले को लेकर? जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो आपके सामने या आपके पास में जो ये चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का जो ये आते हैं ना, इनकी बात नहीं सुनी जाती जी, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। आपने जो इनसे आज महानुभव है, उनसे पहले जो महानुभव आते थे उनके तो बयान कुछ ऐसे तो होते थे कि पुराना बयान रिकॉर्ड करके चला दो तो वही बयान होते थे, किसी बटे बयान है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जब शिक्षा मंत्री ने 24 तारीख को मेरे से आधे घंटे मुलाकात की थी, कुलदीप रांका जी IAS जो हैं सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनके मध्यस्थता से उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने तो हाथ खड़ी कर दिए थे, जरपाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं, तो ये क्या है कि मामला पूरा का पूरा इनका आपस की लड़ाई है, पता नहीं कौन सा मुद्दा है। तो अब हमने तो लास्ट में ये सोचा है कि अब राजधानी दिल्ली में आला कमान से ही मुलाकात करेंगे, और ट्रांसफर जब तक नहीं खुलेंगे जब तक हम दिल्ली छोड़ के नहीं आने वाले। या तो इनकी पुलिस है, इनका प्रशासन है, इनकी SCB है, लाठीचार्ज कर लेंगे, वहां क्या करेंगे। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। दीपचंद राठौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या टीचर्स के मसले में, क्योंकि चर्चाएं लगातार इसी तरह की हो रही थी और विपक्ष के आरोप भी यही थे कि भाई देखिए कांग्रेस तो आश्वासन पर आश्वासन आप लोग दे रहे थे, अब तो तमाम कर्मचारियों की ट्रांसफर विंडो क्लोज कर दी गई, तो ये तो सर वही बात हो गई कि टीचर्स के ट्रांसफर बहाली की जो मांग है उसको भी आपने लटकाया, भटकाया और अब अटका दिया। आदरणीय भविष्य त्यागी जी, देखिए राजस्थान में जनहितैषी और लोक कल्याणकारी राजस्थान की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवा, गरीब, रोजगार, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज को सबको सुना जाता है। और जिस हम क्या है, हम भी मैं आपको बता भी हैं। तो सर, अरे मेरे बड़े भाई, मैंने आपको सुना ना अभी तक, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ उसी बात पे कि सर आपसे सबसे पहले बता दूं कि राजस्थान सरकार पिछले 75 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए कि अगर सबसे ज्यादा नौकरियां इन 3 सालों में अगर दी है तो वो है कांग्रेस सरकार ने दी है। लगभग किसी और दिन बात कर लेंगे उसका, उसको लेकर वही बता रहा हूँ, नौकरियां दी है। अब इस तरह आज भाई ये भाई साहब बोले कि भाई ट्रांसफर विंडो को बंद कर दिया गया है, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी 7 से 8 महीने पहले ट्रांसफर विंडो खोली गई थी, जिसके अंदर कई लोगों का ट्रांसफर भी हुआ है। देखिए अभी सबसे बड़ी भविष्य त्यागी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कोई भी शिक्षक है बाड़मेर, जैसलमेर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वहाँ पर शिक्षा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए? आदिवासी एरिया में कोई जाके राजी नहीं हो रहा, कोई भी शिक्षक नहीं आप देखिए। और अभी क्या है कि नहीं मुद्दे से नहीं बैठ रहे, मुद्दे पे आ रहा हूँ। और देखिए अभी क्या है कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो युवा हैं जो इस मुद्दे को जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। जो भी हमारे हाथ में होता है, जो कांग्रेस सरकार ने हमेशा युवा की हित की बात करी है और युवाओं के बजट की बात करी है, और कह रहे ट्रांसफर विंडो नहीं हो रहे हैं। देखिए ट्रांसफर विंडो के
नियम प्रणाली होती है, उससे पहले आपने देखा 7-8 महीने पहले भी तो हुए थे ना, खुले थे सभी के। कल रात को लिस्ट आई है, कल रात को लिस्ट आ रही है, कल रात को लिस्ट आई है। 7 से 8 महीने पहले भी ट्रांसफर विंडो खुले थे। कौन सी प्रणाली से लिस्ट आ रही है? कल रात को लिस्ट आ रही है, कौन सी प्रणाली से लिस्ट आ रही है? ट्रांसफर विंडो नहीं खुले थे क्या? ट्रांसफर विंडो आज से 7-8 महीने पहले खुले हुए थे। खुले हुए हैं, ट्रांसफर विंडो हुए थे ना। रात को लिस्ट आई है, रात को लिस्ट आई है। कौन सी प्रणाली से लिस्ट आ रही है ये? आप लगातार फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल लेक्चरर सबका ट्रांसफर कर रहे हो, 85 तक का ट्रांसफर कर रहे हो। आज रात को लिस्ट आई है। कल त्यागी जी मैं आपको बताऊं लेक्चरर्स की लिस्ट आई है बड़ी संख्या के अंदर। तो उस दौरान कितने ट्रांसफर हुए उनको आप देखिए ना। ट्रांसफर तो हुए हैं ना, आप जानकारी नहीं है, कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं हुए। कह रहे हो बाद में रिजल्ट में बात कर रहे हो। अरे आपके मुख्यमंत्री ने कहा है, आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रांसफर कीजिए, जब सर्वसहमति है ट्रांसफर कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री किसने कहा? रंधावा जी ने कहा। तो ये क्या मामला है? आपको संज्ञान में नहीं है मामला? सरकार के कुछ नियम होते हैं, आपके कहने से संज्ञान के नियम चेंज नहीं होते भाई साहब। कल रात को लिस्ट आई है, कल रात को लिस्ट आई, कौन से नियम चाहिए? कल रात को ये नियम चाहिए, एकदम बंद हुई है जी। त्यागी जी पूछिए, कल रात को लिस्ट आई है, वो कौन से नियम से आ रही है? ठीक है, बताइएगा दीपचंद राठौर जी जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, और पॉलिसी पर भी मुझे जवाब दीजिएगा। कर दिया जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, देखिए मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 7 से 8 महीने पहले जो ट्रांसफर विंडो खुली हुई थी, और ट्रांसफर विंडो का एक दायरा होता है हर सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी स्टेट की सरकार आज भी खुली हुई है, दायरा आपको होता पता है। ही नहीं है। आज 15 तारीख है त्यागी जी, त्यागी जी हाँ, एक मिनट लूंगा। नहीं त्यागी जी मैं 15 जनवरी तक जो ट्रांसफर विंडो बंद होंगे। त्यागी जी आप इनको, जो कांग्रेस के महानुभाव है, ये खत्म होने के बाद में इनको पूरा मामला समझा दीजिए एक बार। इनको मामला नहीं पता, मामला क्या चल रहा है हमारे पे। ट्रांसफर क्या बात करो, ट्रांसफर विंडो खुले हुए हैं। आप देखिए पता है, आपके कहने से सरकार का नियम चेंज नहीं होगा। पहले तो आपके कहते थे कि भाई युवा को रोजगार नहीं मिल रहे, कभी आप गुजरात पहुंच जाते हो। देखिए आपको मुद्दा ही नहीं पता, आपको मुद्दा ही नहीं पता। आज किसको बैठा लिया? दीपचंद राठौर साहब एक सेकंड दीपचंद राठौर साहब, नहीं पता। तीसरी श्रेणी के शिक्षकों को लेकर लगातार सरकार ये कह रही थी भाई पॉलिसी बनाएंगे, उसके बाद ट्रांसफर होंगे, और कई दशकों से लगभग कई सालों से तीसरी श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर्स पर बैन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ट्रांसफर कर दीजिए। ये जो 7 से 8 महीनों तक विंडो ओपन रही ट्रांसफर्स की, ये तीसरी श्रेणी के शिक्षकों के लिए नहीं रही सही, बाकी संवर्गों फार्म भरा लिए, फार्म विंडो ओपन, फार्म भरा लिए 85,000 फार्म भरा रखे हैं, पिछले साल अगस्त में भरा लिए थे। आवेदन लिए गए थे कि कौन कौन ट्रांसफर चाहता है, उसमें 85,000 आवेदन लिए गए, जैसा जिक्र कर रहे हैं। 85,000 आवेदन भी ले लिए, आवेदन भी ले लिए, ट्रांसफर हो गए सर, आवेदन भी ले लिए, आवेदन भी ले लिए, इनके विधायकों ने पैसे भी ले लिए, जिनके मेरे पास सबूत हैं। आप चाहिए तो मैं आपको सबूत दे दूंगा। 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए सबूत को सार्वजनिक करिए ना, आप उसको अपने पास को रख रहे विधायक ने पैसे लिए। आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग चीज है, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग चीज। अगर आपके पास सबूत है तो उसको सार्वजनिक करिए, टीवी 9 पर सार्वजनिक करिए। विधायक ने मेरे से पैसे लिए। देखिए ये हर युवा हर बात ये अपनी मांग को बनवाने के लिए किसी भी सरकार को आप दूसरे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। ये बोलना अलग चीज है और सबूत दिखाना अलग चीज है। पहली बात तो आपको देखिए, आपने जिस तरह का गंभीर आरोप सरकार पे लगाया, इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। आप हमें बता रहे कि हमें क्या पता नहीं है, आपके पास अगर आरोप है तो टीवी 9 पे दिखाइए। इस पर आगे चर्चा करेंगे। किसी भी सरकार घेरने से पहले जो भी आप महानुभव हो, सरकार को घेरने से पहले उसका तथ्य प्रूफ होने चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए। अब एक सवाल ये है, चलिए ठीक है, तथ्य की चर्चा नहीं कर रहे। नहीं मैं कह रहा हूँ हम तथ्य के बिना नहीं बोलते हैं, जिस तरह आप बोल रहे हो ना। आप कागजों के साथ बोलता हूँ, पूरे कागज, आपके पास पूरे कागज विधायकों की लिस्ट है जिन्होंने आपके ऊपर पैसे लिए, आपसे अगर कोई भी कुछ है, आप अपनी जेब में लेके क्यों घूम रहे हो? या तो आपने उनके साथ पैसे खाए, इसका मतलब आप भी उनके साथ मिले हुए हो, जब भी तो आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। अरे मैंने नहीं लिए, मेरे पास तो फोन आ रहे हैं, मेरे पास तो फोन आ रहे हैं कि हमारे एमएलए ने पैसे खा लिए, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हमारे एमएलए ने पैसे खा लिए। ऐसा नहीं दे रहा एमएलए, अरे सार्वजनिक करिए ना। आपको हमें जरूरत पड़ेगी जब करूंगा ना, आप फोन करिए ना कि भाई इस लीडर का करूंगा तो बस
तो सरकार आप आपके कहने से, देखिए सरकार का नियम प्रणाली का दायरा होता है, ये आपके कहने से या मेरे कहने से चर्चा नहीं होती है। आपको पता ही नहीं है कि किस मुद्दे पे डिबेट हो रही है, आपको यही नहीं पता कौन से मुद्दे पे डिबेट हो रही है, आपको ही नहीं पता डिबेट कौन से मुद्दे पे हो रही है। ठीक है, एक सेकंड पहले बड़े आते थे राम प्रताप जी। एक सेकंड, दीपचंद राठौर साहब, ट्रांसफर्स को लेकर जवाब दीजिए ना सर। आप कह रहे हैं नियम प्रणाली तमाम विभागों में किस नियम से हो रहे हैं और किस नियम से अभी तक तीसरी श्रेणी के इसी विभाग में रात को त्यागी जी जो ये महानुभाव कह रहे हैं, जो 85,000 फार्म आपसे लिए गए, हमने लिए हैं। देखिए जो शिक्षक भर्ती के बारे में आप जो कह रहे हो, जो अभी तक खुला ही है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह के मेरे पास जिस विधायक के फोन आते हैं तो फर्जी नहीं कर रही है, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ। अरे सर, क्यों नहीं कर रहे? ट्रांसफर्स को लेकर बात कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं प्रेस वार्ता करूंगा, प्रेस वार्ता करूंगा 15 तारीख को दिल्ली में, प्रेस वार्ता करूंगा दिल्ली में प्रेस वार्ता करूंगा, दिल्ली में प्रेस वार्ता करके घोषणा करूंगा किसके विधायक पर पैसे ले रहे हैं। हर सरकार की नियमित प्रणाली होती है, उसके दायरे में सरकार काम कर रही है, लेकिन आपके कहने से, ये कहने से कि वो करने से इस तरह सरकार कौन सा नियम प्रणाली है जो इतने सालों से अभी तक तीसरी श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो पा रहे? तो नियम प्रणाली तो बता दीजिए मुझे। तो ये साहब गए तो थे, इनको बताया तो होगा, शिक्षा मंत्री के पास गए थे ना, मैं तो गया नहीं, इनसे पूछे आप गए थे, इनको क्या क्यों आए हो डिबेट में? आपको नॉलेज नहीं, मामले का शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे पॉलिसी बनाने, सरकार तो सर ये कह रही थी पॉलिसी कोई मालूम नहीं है त्यागी जी, इनको कोई मालूम नहीं है। अगले जो जुड़े हैं उनसे बात करें, पत्रकार महोदय से बात करें, इनको पूरा नॉलेज है, वो समझाएंगे भाई साहब। नहीं ठीक है, एक सेकंड सर, सरकारी तो कह रहे थे, एक सवाल पे ले लूं दीपचंद राठौर साहब, सरकारी तो बार बार ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी लाकर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब तो स्थिति हो गई है कि बाकी जो ट्रांसफर थे उनकी विंडो भी क्लोज हो गई है। अब कैसे तीसरी श्रेणी का शिक्षक उम्मीद करे कि भाई ये सरकार ट्रांसफर कर देगी, और जो इमरजेंसी बेस जिनके घरों में, जिनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और तरह की दिक्कतें हैं और जो कई सालों से दूरस्थ इलाकों में पड़े हुए हैं, वो किस तरह से मैनेज करेंगे सर? देखिए त्यागी, जो पॉलिसी का जो वादा किया है कांग्रेस सरकार ने, अगर वो शिक्षक भर्ती के दायरे को अगर नहीं ला रही है, तो मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ कि भाई आपको उसकी आवाज उठ के जाना चाहिए। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि देखिए मेरे कहने से बशीर त्यागी जी और उनके कहने से नहीं होगा, जो सरकार के नियम सरकार दायरा होता है। 27 तारीख को गए थे, लाठियां बरसाई, लाठियां 27 तारीख को गए थे, लाठियां बरसाई त्यागी जी, इनको ज्ञान नहीं है मामले का, आपने इनको एक सेकेंड सर, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं, प्रवचन करने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं माफी के साथ ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब यहाँ पर बैठकर प्रवचन थोड़ी ना कर रहे हैं। आप एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जो पार्टी सरकार में है, और वो सरकार अगर पॉलिसी बनाने की बात कर रही है और अभी तक पॉलिसी आई नहीं, बाकी विभागों के ट्रांसफर्स की विंडो भी क्लोज हो गई है, तो बताना पड़ेगा ना सर कि सरकार या तो जो कह रही थी वो झूठ बोल रही थी, अटकाने भटकाने लटकाने की राजनीति कर रही थी। देखिए बशीर जी, कोई लटकाने भटकाने की बात नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, अभी इलेक्शन सर पे आ रखे और ये जिस आरोप की प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाई मेरे पास तो मेरे को इतना पता है कि आज 7 से 8 महीने पहले जो सीटों की भर्ती की विंडो खुली थी, आप इनके पास नोटिफिकेशन आया है, डिबेट कर रहे हैं, अगले के पास जाइए एक बार, हाथ जोड़ के निवेदन, इनको कोई नॉलेज नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं किस मामले में डिबेट हो रही है, इनको चुनाव दिख रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा राठौर साहब आपके पास, लकेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, उसके बाद रमेश जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ, हरपाल जी भी शुरुआत में इंडिकेशन वो लगातार दे रहे हैं कि भाई बीजेपी भी इस मुद्दे पर, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका भी किसी तरह का कोई साथ या सहयोग इस मुद्दे पर मिल नहीं पा रहा है शिक्षकों को। त्यागी जी एक मिनट बीच में मैडम के बोलने से पहले बताऊंगा, आज से 2 दिन पहले मैं दिल्ली था, कोटा से बीजेपी की कोई प्रवक्ता जुड़ी थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे वो उन्होंने जुमले दिए थे शानदार, आप तक ना तो उनका कोई कॉल आया, ना कोई बीजेपी की तरफ से कोई किसी प्रकार का रेस्पॉन्स आया। तो ये मैडम भी जिम्मेदारी से उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि मैं सतीश जी से बात कर लूंगी, रामलाल जी से बात कर लूंगी, वो कर दूंगी, मैं दिल्ली, मेरे को कोटा से जो पुराना पड़ता कोटा आ जाऊंगी, वो आ जाऊंगी। मैं मैडम को बता दूं, मैडम जी जब हमारे पे लाठियां पड़ रही थी ना, जो लास्ट लाठी पड़ रही थी हमारे को उठा के लगी थी पूरी 27 तारीख को, तब आप के बीजेपी का प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जिला अध्यक्ष जयपुर से हम फोन पे
पानी मांग रहे थे कि पानी उपलब्ध करा दो, हमारी हाल पुलिस ने घेर रखा है चारों तरफ से, पानी काट रखा है, खाना काट रखा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे को पूछ के थोड़ी आंदोलन किया था, इनके जिलाध्यक्ष है। तो आप जिम्मेदारी से बताइए जो भी बात है जो। जी देखिए, ये बात तो सही है कि अभी हम पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, और विपक्ष की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और एक दायित्व होता है उसे निभाने का। इसकी बात से मैं आपकी वो रखूंगी। और ये बात सही है कि पिछले 4 साल में गहलोत सरकार ने जिस तरीके के वादे किए हैं, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में भी था 2018 में कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ये इस तरीके की नीति लेकर आएंगे कि वो अपने गृह क्षेत्र में जाकर, वो आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनका घोषणा पत्र बहुत अच्छे से। और अभी क्योंकि 85,000 भर्तियां इनकी निकली, सॉरी आपके आवेदन आए ट्रांसफर के लिए, और उन्होंने अब तक कितने इसमें से ट्रांसफर किए हैं, मैं तो एक बार इनसे दीपचंद भाई साहब से जानना चाहूंगी कि भाई साहब अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि आपने कितने ट्रांसफर अभी तक किए हैं जब से आपकी भर्ती इसमें खुली है, यहाँ पर ये ट्रांसफर खुले हैं। और दूसरी चीज कि पिछले 4 साल से मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी ये सवाल उठाया और हरपाल जी भी कह रहे हैं, लकेश जी, कि देखिए चाहे युवा वर्ग हो, बेरोजगार वर्ग हो, उसे भी राजस्थान या राजधानी जयपुर से बाहर का रुख करना पड़ता है अपनी मांगों को दर्ज कराने के लिए। अब हरपाल जी भी देखिए आगे जो शिक्षक मोर्चा जो है वो दिल्ली का रुख करने की तैयारी कर रहा है। यानी मुख्य विपक्षी पार्टी की जो भूमिका प्रदेश में होनी चाहिए उस स्तर तक बीजेपी शायद एक्टिव नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर हमारी जो पार्टी है उसमें वो हमेशा उठाते भी रहते हैं इन मुद्दों को, और वो कहते भी हैं पूरी तरह से। मुझे चूंकि इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं चूंकि किसान से जुड़ी हुई हूँ, मैं किसान से जुड़ी हुई हूँ, और अभी जब राहुल गांधी यहाँ पर आए थे उस समय हमारे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उन्होंने उस समय कर्ज माफी का वादा किया था और वहां जाकर उनको भी जो लाठी और उस तरीके की उनको खाने पड़े थे और किसी भी तरीके का वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिला था। तो ये सारी चीजें चूंकि इस समय इनका शासन है और प्लस पर जो कंट्रोल है वो कांग्रेस तो का आप मैडम आप राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, आपका काम विपक्ष का है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान के अंदर सत्ता पक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। विपक्ष तो गौण है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। विपक्ष तो ये सोच रहा है कि कैसे जैसे बस हम कर्मचारियों बेरोजगारों के कंधों पे पैर धर के हम सत्ता हासिल कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो उनके ये ख्याली पुलावी बन के रह जाएंगे अब की बार। ऐसा नहीं है। मैं जहां तक जितना भी आपको कम से कम आंदोलन अभी यहाँ पर मामले को जान के तो आना चाहिए था। मैं कौन से मामले में जुड़ रही हूँ, कौन से मामले डिबेट करने के लिए जुड़ रही हूँ। देखिए, शिक्षक भर्ती के मामले में इनको पहले डाल दिया करो, एक दिन पहले जो अध्ययन करके आए मामले का, इनको पता ही नहीं कौन से मामले में आ गए। देखिए, मैं खुद शिक्षक हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किस तरीके की परेशानियां शिक्षक और खासतौर पे महिलाएं यहाँ पर आके करती हैं। 500-500 किलोमीटर वो अपने गृह जिले से दूर होती हैं और जिस तरीके की समस्याएं वो भुगत रही हैं यहाँ पर इस समय, वो मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और मैं खुद इस चीज को, मेरे कई दिल्ली आओ फिर मैडम 14 तारीख को दिल्ली में धरना आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली आओ, शिक्षक महिलाएं भी आ रही है, उनके बाल बच्चे भी आ रहे हैं छोटे छोटे। बिल्कुल, मैं आपसे जरूर मिलती हूँ और आपका पूरा सहयोग देने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप तो दिल्ली आइए मैडम, हम दिल्ली मिलेंगे आपसे। जी बिल्कुल मिलते हैं। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी गहलोत सरकार को कि इस तरीके की जो राजनीति अभी चली जा रही है, मुझे लगता है सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हर वर्ग इनसे त्रस्त है इस वक्त, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर हो। जिस तरीके की राजनीति ये लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, सिर्फ अपने घर की राजनीति, अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। इनके पास अभी और कुछ करने को नहीं है, इसीलिए इन्होंने अभी ये ट्रांसफर बंद कर दिए हैं। इनको पता है उसके बाद विधानसभा शुरू हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और इन सारी चीजों से ये छुटकारा पालेंगे कि जो हमारे पास समय ही नहीं था, हम कर नहीं पाए, जो काम ये पिछले 4 साल से नहीं कर पाए हैं, वो और हमें मौका मिल जाएगा कि हम इस वजह से नहीं कर पाए हैं। सिर्फ ये बहाने ढूंढ रहे हैं ना काम करने की। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। रमेश पुरोहित साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बाकी संवर्गों विभागों के लिए तो ट्रांसफर विंडो काफी इस बार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समय अवधि के लिए खुली रही है, 7 महीने के आसपास, और अब वो विंडो भी क्लोज हो गई है इस दौरान।
नहीं ठीक है, वो उस पर उसमें तीसरी श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर्स नहीं हो रहे थे, वो अलग अलग विभागों के लिए जरूर थे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें भी लेकिन पैसे लेकर हो रहे थे, उसमें भी धड़ल्ले से इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री के सामने जब शिक्षक कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है क्या पैसे लेके ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पर शिक्षक कहते हैं हाँ जी बिल्कुल पैसे देकर ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो मुस्कुराकर उस बात को गायब कर जाते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अब इस तरीके की अगर राजनीति हो रही है तो आप समझिए ना कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो पैसा देने को तत्पर है, जो दे सकता है उसका ट्रांसफर हो जाएगा, और जो नहीं दे सकता है या जिसके पास कोई और समस्या है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, वह ऐसी अधर में लटके रहेंगे। तो इनकी तो इस समय सिर्फ अपने घर और तिजोरियां भरने की राजनीति चल रही है। ठीक है मैम, लौटूंगा आपके पास। रमेशपुरी साहब आपके पास आ रहे थे। त्यागी जी, जिंदगी की उदास राहों में एक दिया भी टिमटिमाता है, ए तमन्नाओं से गुल कर दे, ढल चुकी रात अब कौन आता है। चुनावी साल है ये, सरकार का ये दायित्व था कि 4 साल में जब आप वायदे करके आए थे कि एक ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, 4 साल तो निकल गए, ये 5वां साल चुनावी साल में है। चुनावी साल बजट घोषणा ये होते ही, बजट सत्र समाप्त होते ही या सरकार चुनाव मैदान में जाएगी। अलग अलग जो आपके जो 200 विधानसभा क्षेत्र है, ये सारे विधायक वहां पे चले जाएंगे। जिन जिन को इशारा किया गया होगा, टिकट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई, वो लोग तो अपने उस कार्यक्रम में लग जाएंगे। तो रही बात सवाल मुद्दे की ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी ना तो बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हुई, ना जो है कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई। लगभग 3 दशक हो गए, 3 दशक से तो मैं देख रहा हूं इस चीज को। क्यों कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपनी नजरों से देखा है कि एक महिला की जो मदर इन लॉ है उसकी दोनों आंखें खराब है। वो पिछले 10-15 साल से ना तो देख सकती है ना कोई काम कर सकती है। उसका बेटा उसकी सेवा में लगा रहा, और वो महिला किसी और जगह पे जो है वो नौकरी कर रही थी। ट्रांसफर एप्लीकेशन उसकी आती है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता है जी। ये 3 दशक के इतिहास है। ये एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, बाकी आप समझ जाओ कि आगे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है सर, देखिए अभी तक सरकार की तरफ से पॉलिसी का एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा था कि जल्दी से पॉलिसी बनाएंगे हम और ट्रांसफर ये जो है ये तुरंत बहाल करेंगे। अब दीपचंद राठौर जी कह रहे हैं, देखिए कितनी सहजता से वो कह रहे हैं कि भाई नियम प्रणाली है, उसके बाहर तो सरकार काम नहीं कर सकती, नियम प्रणाली के तहत ही काम किया जाएगा। भाई नियम प्रणाली के तहत ही तो कोई पॉलिसी बनाने की बात आपने कही होगी, और नियम प्रणाली के तहत ही बाकी विभागों में या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो फिर क्यों ट्रांसफर से तीसरी श्रेणी के शिक्षकों को ही वंचित रखा जा रहा है? तीसरी श्रेणी के जो ट्रांसफर्स की जो मसला है वो एक राजनीतिक बहस और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सीधी सीधी बात है ये। जब बीजेपी सरकार में होती है तो कांग्रेस उसको मुद्दा बनाती है, जब कांग्रेस सरकार में होती है तो बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है, पहला तो। और दोनों पार्टियों की सरकारें रहने के बावजूद भी अगर उसके ऊपर आप फैसला नहीं कर पाते हो तो ये तो क्या कहना चाहिए, सरकार की नाकामियां सिद्ध करती है ये कि आप एक मसला है, उस एक मसले को भी ढंग से अगर टैकल नहीं कर सकते तो आपके सामने तो हजारों मसले हैं आम जनता से जुड़े हुए, जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सड़क है, बिजली है, पानी है। उन मसलों का क्या होगा जब आप एक मसला भी ढंग से ठीक नहीं कर पाते। रही बात तो अब चूंकि सरकार ने जो है बैन लगा दिया है ट्रांसफरों के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि चुनावी मैदान में सरकार जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जो ही ये बजट सेशन समाप्त होगा इसके बाद में सरकार जो है चुनावी प्रक्रिया और चुनावी तैयारियां, अब चुनावी तैयारियों में यही था जो टीचर्स वर्ग जो है, अध्यापक वर्ग है, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि वही जो है बूथ लेवल तक जाकर के जो है चुनाव प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यह कैसे मन से जाएंगे, भरे मन से जाएंगे या खुशी से जाएंगे। जो खुशी तो इनको दिखाई नहीं देती, कारण यह है कि सरकार इसके ऊपर बैन लगा रही है और बैन लगाएगी तो फिर जो है इनके ट्रांसफर होना नहीं। पहला, दूसरा एक राजनीतिक इसका जो पटाख से अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा में आया था कि पैसे लेकर के ट्रांसफर होते हैं,
जी जब आपको ये पता है, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है कि पैसा लेकर के ट्रांसफर होता है, और बिरला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से इस बात को टीचर्स से पूछा और टीचर्स ने हाँ में कहा, इसका मतलब ये है कि सरकार के संज्ञान में है कि जो ट्रांसफर होते हैं वो लेन देन के आधार पर होते हैं, ये सरकार को भी पता है। अब रही बात, क्या दीपचंद जी बार बार कहते हैं कि भाई प्रूफ बताओ इसका कि किसने मांगा और किसने दिया, तो ये चीजें प्रूव होती नहीं है। काला धन कभी प्रूव नहीं होता, ये जो बैकडोर एंट्रीज होती कभी प्रूव नहीं होती है, ये कभी भी ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आएगा, कभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आता कि इस व्यक्ति ने पैसा देकर के ट्रांसफर करवाया। और एक सवाल और गंभीर है, एक गंभीर सवाल ये है आपका कि जब आप पैसा देकर के ट्रांसफर करवाते हो, जो व्यक्ति पैसा देकर के ट्रांसफर करवाता है, तो उसकी जिम्मेदारी के ऊपर भी सवालिया निशान लगता है कि वो अगर होम टाउन में जाता है तो वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक सवालिया निशान होता है। एक लास्ट में है कि जो ट्रांसफर होते हैं ना, ये पॉलिटिकल जो है एक धारणा के आधार पर भी होता है। क्या ये जो टीचर्स है वह बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी के कार्यकाल के दौरान इनका ट्रांसफर हुआ था, लिहाजा कांग्रेस सरकार आते ही उनको होम टाउन से बाहर भेज देती है, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी मानसिकता वाले लोग प्रयास नेचुरली कहेंगे वो कि हमने सरकार बनाने में योगदान किया है, तो वो लोग भी प्रयास करके ये गैर प्रकारण जो है अपनी सरकारों के रहते हुए ट्रांसफर करवा। तो ये ट्रांसफर का जो गालमेल है वो प्रॉपर पॉलिसी नहीं होने के कारण से सवालों के घेरे में आता है। इसीलिए दोनों पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं अपनी सरकार को राय दे रहे हैं, और अगर बीजेपी सरकार में आती है तो उनको ये कहे कि अब बहुत हो चुका, अब ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ही आपको जो है स्थानांतरण करने होंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन 3 दशक से ये देखा गया है कि इस तरह से राजनीतिक गालमेल, और बैकडोर एंट्री क्यों करते हो, करना तो ओपन करो, खुले में करो, आप कौन मना कर रहा है आपको? नहीं करते ये लोग, क्यों कि इससे उन जनप्रतिनिधियों की, कार्यकर्ताओं की जो एक जो इंपॉर्टेंस होती है वो भी खत्म होती है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी बनाते हो तो उन लोगों को तो पूछेगा कौन, उन कार्यकर्ताओं के दरवाजे तक वो अध्यापक जाएगा कौन? तो ये दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सीधा सरल और एक उपाय ये है कि अपनी सरकार से कहे कि एक ट्रांसफर पॉलिसी परमानेंट बन जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वो अगर उस क्राइटेरिया में आता है तो वो उसका ट्रांसफर स्वतः ही हो जाएगा। आप एप्लीकेशन लगाओ और उस क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हो तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। पॉलिसी रमेश जी, पॉलिसी की बात तो लगातार हो रही है, सरकार भी कह रही है। नहीं रमेश जी, पॉलिसी की बात तो लगातार हो रही है, हम सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई कब पॉलिसी आप उसको लेकर आ रहे हो, आप बताइए। एक के बाद एक जब भी इस मसले पर चर्चा होती है तो आकर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता यही कह देते, देखिए सरकार पॉलिसी बना रही है और जल्द से ट्रांसफर होंगे, लेकिन अभी तक तो पॉलिसी आई नहीं है, चुनाव का वक्त सामने है, ऐसे में असंतोष और भी बढ़ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, आप बोलिए सर। माइक जो है म्यूट है, हरपाल जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो ये कहना चाह रहा था, चाहे आपके यहाँ पैनल के अंदर चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आपसे आग्रह है कि भविष्य में जो इस विषय को समझे, जाने, नॉलेज हो, उन्हीं को जोड़े, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, इनकी भी गलती नहीं है। ये क्या इनको पता ही नहीं चल रहा कि कब लाठीचार्ज हुई, कब इनको क्या हुआ, कब क्या है, दिल्ली का मामला क्या चल रहा है। दूसरा, आपको धन्यवाद, आप लगातार उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं हमारे शिक्षक साथी, उनसे आह्वान करूंगा कि लड़ाई आर पार की है, आपको लड़ना ही होगा अपने अधिकारों के लिए। आप तैयारियों में जुट जाइए। अब की बार की मकर संक्रांति के पतंग हम राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से उड़ाते हुए ऐसे से चलेंगे, और ट्रांसफर जब तक नहीं होंगे जब तक पतंग ही वहां दिल्ली में उड़ाएंगे। अब की बार दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की मकर संक्रांति। अब या तो रंधावा जी से, उनके सक्षम व्यक्तियों से मेरी लगातार वार्तालाप हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जब रंधावा जी ने कह दिया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को कह दिया कि ट्रांसफर करो और उधर से आप बैन लगा देते हैं। हम मामले को समझ रहे हैं। अभी 2 बजे रंधावा जी आज जयपुर आ रहे हैं, मैंने टाइम लिया है, यदि मुलाकात हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा आज उनको काले झंडे भी दिखाए जा सकते हैं हमारे संगठन के द्वारा।
जी। और कल राजधानी जयपुर में ही प्रेस वार्ता करके 2 बजे हम आगे की रणनीति का आह्वान करेंगे, घोषणा करेंगे। जी। दीपचंद राठौर साहब, बड़ी अजीब सी स्थिति है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था और हरपाल जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई देखिए, रंधावा साहब मुख्यमंत्री को कहते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को कहते हैं, और उसके बावजूद ये ट्रांसफर का जो सवाल है जस का तस बना हुआ है। ये बड़ी क्या, एक तो जो चीज वो आप कह रहे थे, हरपाल जी ने भी कहा कि देखिए उनके पास सबूत है, वक्त आने पर वो दिखाएंगे कि किस तरह से एमएलए जो है ट्रांसफर्स के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं और उसके बावजूद भी ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति। और मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि राहुल गांधी भी आए भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान को बता रहे, देखिए एक प्रोजेक्ट के तौर पर कि मॉडल है, मॉडल राजस्थान कांग्रेस की गवर्नेंस का। और यहाँ पर ये स्थिति, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है? राठौर साहब। आदरणीय भविष्य त्यागी, देखिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा विपक्ष के पास 1 साल बचा हुआ है, सरकार को घटिया काम इसलिए कर रही है। और दूसरी जो हरपाल भाई है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब माननीय राहुल गांधी जी खुद जब राजस्थान के दौरे पे थे 7 दिन, उस टाइम आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई? कैसे नहीं की? साहब मैं खुद राहुल गांधी जी सवाई माधोपुर में मिला। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी सवाई माधोपुर में मिला, राहुल गांधी जी अलवर में मिले, राहुल गांधी जी दौसा में मिले। 6 बार ज्ञापन दे चुके राहुल गांधी जी को, 6 बार ज्ञापन दे चुके राहुल गांधी जी को ट्रांसफर के लिए। 6 बार ज्ञापन दे चुके राहुल गांधी जी को, 6 बार। आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपको मामला संज्ञान में नहीं है, इनके मामला संज्ञान में नहीं है त्यागी जी, इनके मामला संज्ञान में नहीं है, इनको पता ही नहीं है। 6 बार ज्ञापन दे चुके, 6 बार ज्ञापन दे चुके राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ने में फुर्सत नहीं है, उनको ट्रांसफर से मतलब नहीं है। 6 बार ज्ञापन दे चुके, 6 बार ज्ञापन दे चुके। आप मामले को समझे। ये एक सेकेंड आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एक दीपचंद जी आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, आपकी ऑडियो में दीपचंद जी थोड़ी दिक्कत है। अगर आप उसे ठीक कर ले, शायद कुछ समस्या ऑडियो में आपकी आ रही है, कुछ ईयरफोन से जुड़ी रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, क्लियर तरीके से आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर अपनी आप बात रखें तो बेहतर तरीके से आपकी आवाज जो है वो पहुंच पाएगी। और आप क्या कहना ये कह रहे हैं कि सर मैं त्यागी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूँ कि 6 बार राहुल गांधी जी ज्ञापन दे चुके। एक बार तो मैं खुद सवाई माधोपुर में मिला था, इनके सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, उनके माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी जी। ज्ञापन लिया, गहलोत जी को दे दिया। 5 बार हमारे प्रतिनिधि मिल चुके अलग अलग जगहों पर। माननीय रंधावा जी से हम मिल लिए, माननीय मुकुल वासनी से मिल लिए, किससे नहीं मिले? हमने कार्ड छपाए थे 35,000, लगभग सब जगह कार्ड पूछा दिए। आपको मैं तो आपसे निवेदन करूंगा राठौर साहब, ये लाइव सेशन समाप्त होने के बाद में आप यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे कहीं भी हरपाल दादरवा डाल के सर्च करना, आपको पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी। अगर राम कहानी समझ में आ जाए तो त्यागी जी को फिर कहना कि अगली डिबेट में आपको जोड़े। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि भाई 6 बार आपने ज्ञापन दिया, मुलाकात आपने की राहुल गांधी से, और लगातार हम भी भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी शिक्षकों को से जुड़ा ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, लगातार डिबेट इस मसले पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो ये मांग शिक्षकों की है वो सरकार के कानों तक पहुंचे। लेकिन रमेश पुरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई देखिए स्थिति क्या है, आखिर मजबूरी कहाँ पर अटकी है? क्योंकि रंधावा साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री कह रहे हैं शिक्षा मंत्री को, बावजूद इसके इतना सब तो हम देख पा रहे हैं कि ये सब घटनाक्रम चल रहा है, बावजूद इसके ये शिक्षक जो हैं और ये सवाल जो है ट्रांसफर्स का जस का तस बना हुआ है। त्यागी जी, जिंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। ये 3rd ग्रेड टीचर्स की ये दुविधा है, त्रासदी जिसको हम बोलते हैं ना, कि दुनिया भर के झमेले उनके साथ में लगे हुए हैं, बरसों से वो अपने जो है घर परिवार से दूर है, और सरकारी योजनाओं को, शिक्षा के अलावा सरकारी योजनाओं को पूरी करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक व्यक्ति जो तमाम झमेलों में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी
जो है तन्मयता के साथ में करता है, और फिर वह जाकर के अगर सरकार से यह मांग करता है कि प्रभु हमारी जो है जो जायज मांग है कि ट्रांसफर कर दीजिए, कि वह व्यक्ति 20-30 साल से घर से बाहर है, परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी माँ बाप बीमार है, वो खुद जो है कहीं बीमारी से ग्रस्त है, हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, जो भी हो। और आजकल तो कोरोना के कारण से, कोरोना के बाद में जो शारीरिक जो असर पड़ा है उससे तो लोग बाग अभी तक उबर भी नहीं पाए हैं। तो कई झमेले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। ये जो तीसरे जो ग्रेड के जो टीचर्स है वो यही बात कह रहे हैं बार बार लोग सरकार के सामने कि हमारा जो डिजाइन जो मांग है, हमारी जो 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 एक क्या कहना चाहिए, एक पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो बात तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, कम से कम वो तो पूरी कर दे, ताकि वो भी मेरी आवाज सुन पा रहे क्या? एक रमेश जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब प्रभारी खुद कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से चर्चा, ऐसा तो नहीं है कि चाहे अब प्रदेश की सरकार हो या कांग्रेस आला कमान हो, उनके संज्ञान में मसला नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि जब रंधावा साहब खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री को, बावजूद उसके मामला अटका क्यों हुआ है? आखिर ये स्थिति क्या है? त्यागी जी, इसमें यह भी हो सकता है, संभावना है कि पार्टी के अंदर भी कहीं न कहीं असमंजसता की स्थिति है, गुटबाजी की स्थिति है, या फिर यह हो सकता है कि जो राज्य प्रभारी रंधावा साहब बने हैं उसकी बातों को भी जो है अशोक गहलोत साहब कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते। क्यों कि अशोक गहलोत साहब का जो पार्टी में जो कद है उसके लेवल के आधार पर देखे हैं, तो अगर रंधावा साहब उनको कह रहे हैं, या राहुल गांधी तक भी यह बात आई हुई है कि ये एक मसला है जो राजस्थान में बहुत ज्वलंतशील मसला है और सरकार के लिए एक दुविधा भरी स्थिति हो सकती है। निश्चित रूप से इसका जो राजनीतिक जो प्रभाव कह लो या दुष्प्रभाव कह लो, कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई और क्यों नहीं लागू की। अब जबकि 5वां साल चुनावी साल है और सरकार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, तब और ज्यादा सवाल बन जाता है कि अब उसके पास में कोई समय रहेगा नहीं, और टाइम और स्पेस की ये जो संघर्ष है, टाइम और स्पेस का जो जो द्वंद है, वो सरकार के सामने एक चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में चुनावों के दौरान निश्चित रूप से मैं राठौर साहब को ये बता दूं कि इसका असर पड़ेगा। इसीलिए क्यों कि अशोक गहलोत साहब बार बार इस बात को ताकीद कर चुके हैं, कह चुके हैं, सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि राज्य कर्मचारियों के असंतोष के कारण से सरकार वापस रिपीट नहीं हो पाई। अब जबकि अशोक गहलोत साहब पिछले 1 साल से लगातार इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैं वो 5 साल का जो सरकार बदलाव का जो एक कमिटमेंट लोगों का है उसको मैं बदल दूंगा, उस धारणा को बदल दूंगा। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत या तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है कि वह पॉलिसी बना नहीं रही है, या फिर राजनीतिक जो एक अंतर्द्वंद सरकार के और पार्टी के अंदर है, वह कहीं न कहीं जो है इस समस्या को हल नहीं करवा रहा है। इसीलिए बार बार है कि कारण चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उसका परिणाम जो है वो सरकार पर पड़ता है, और सरकार जो चुनावी मैदान में उतरती है तो पार्टी भी उसको भुगतती है। लिहाजा कोई भी मसला हो, छोटा हो बड़ा हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी, सड़क, जो भी हो, सरकार के अगर संज्ञान में आती है तो उसको प्रायोरिटी के साथ में पूरा करना चाहिए। और यह मामला जो 3rd ग्रेड टीचर्स का मामला है वह सरकार के संज्ञान में है, कोई आज का मसला नहीं है, ये 4 साल से है। और अगर कहते हो कि विपक्ष में ऐसा हमको तो पता ही नहीं है, तो विपक्ष में रहते हो तो आपको और ज्यादा जानकारियां मिलती है। जब बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में थी, तब क्या उसको पता नहीं था कि 3rd ग्रेड टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है? जब हम सरकार में आएंगे तब उसको बनाएंगे, और 4 साल गुजर गए, 5वां साल चल रहा है। तो इसीलिए ये टालम टोल की जो नीति है ना, वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए घातक होती है। अब वो समय गया कि आप वायदे और इरादे करके
जो है चुनाव तो जीत सकते हैं, किसी भी जुमले को उठा करके आप चुनाव मैदान को जीत सकते हो। अब वो जमाना गया, अब तो आपको काम करके डिलीवर करना पड़ेगा। अगर इनकी मांगे हैं तो पूरी करनी पड़ेगी, जो जायज है। मैं ये कह रहा हूं, जो जायज है, जो नीतियों नियमों के अंतर्गत आती है, उनका पालन करना, उनको पूरा करना संवैधानिक, बार बार कहता हूं कि संवैधानिक जिम्मेदारी है उस सरकार की। इसीलिए ये जो कांग्रेस के सामने जो अभी दुविधा खड़ी है और उसको पूरा करना है, तो ये उनको करना पड़ेगा ये। बिल्कुल। और जब सरकार हरपाल साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? इस आ रहा हूं मैडम, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे इसी मसले पर। भाई आखिर जब इतना सब कुछ ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि आदेश रंधावा साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं, आखिर फिर ये मसला क्यों अटका हुआ है? ये सिर्फ हमारे जो जयपुर में जो सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, धरना चल रहा था, उस धरने को समाप्त करने की प्लानिंग थी। क्योंकि हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से टीचर आए हुए थे, रुके हुए थे, सेंट्रल पार्क में डटे हुए थे। तो ये जुमला फेंक के मीडिया के माध्यम से उसको हाईलाइट करवा के केवल और केवल उनकी मंशा थी कि हरपाल धाद्रवाड़ को तो गिरफ्तार कर लो और इन सभी को ये कह दो तो लोग चले जाएंगे। और ये काफी हद तक एक बार कामयाबी हो गई। लेकिन शेर एक कदम पीछे हटाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हट गए। तो हमारे शिक्षक जो राजधानी जयपुर में थे, वो शेरनी आए हैं जिन्होंने पुलिस की लाजें खाई है, वो एक कदम पीछे हट के अभी स्कूलों में गए हैं अपने अपने। और ये 14-15 तारीख को बहुत बड़ी संख्या के अंदर राजधानी दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर ये दहाड़ेंगे, वहां जाकर ये का घेराव करेंगे। ये लड़ाई आर पार की है। जो भी साथी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, और मैं मीडिया के माध्यम से जो शिक्षक साथी सुन रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उनसे भी करना चाहूंगा कि आपने जो दुकानें कर रखी हैं, एक तरह से कर्मचारी बीजेपी वाले नहीं सोच रहे कि मेरी दुकान अब इसलिए चल जाएगी कि कर्मचारी रोडों पे हैं, बेरोजगार रोडों पे हैं। कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि हमने 4 साल दुकान चला ली, 1 साल और चला लेते दुकान, फिर 5 साल बीजेपी चलाने देंगे दुकान, फिर नंबर आ जाएगा। तो इनकी दुकानें चलाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा यदि जरूरत पड़ेगी तो। और अभी तो फिलहाल तो हम लग रहे हैं 15 तारीख की तैयारियों में। आपका धन्यवाद। मैं जल्दी आपके स्टूडियो आऊंगा और स्टूडियो आकर ही आपको इस मामले का कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पूरा का पूरा और बता देंगे। ठीक है, लकेश जी कुछ कहना चाह रही थी आप जल्दी से मैम? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बात सही है कि जब भी जो सरकार आती है, अगर झूठे वादे करती है तो डेफिनेटली उसको भुगतना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है। मगर जनता के पास जो उसकी ताकत है, वो वोट की ताकत है, और वो दिखाकर ये साबित कर देती है कि किसी भी तरीके के झूठे वादे अगर कोई सरकार करके आती है तो उसका समय लंबा कभी नहीं होता। जी, बस यही कहना चाहूंगी। और मैं पूरी तरह से शिक्षकों के साथ हूँ, क्योंकि उस परिवार से हूँ और शिक्षकों के दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मैं आपकी पूरी तरह से साथ हूँ, जहां भी आपको मेरे सहयोग की, क्योंकि जिस भी तरीके का सहयोग मैं कर सकती हूँ अपने पर्सनल लेवल पे, मैं जरूर करूंगी। को जंतर मंतर दिल्ली आइए। चलिए ठीक है। अब तो तैयारी शिक्षकों की दिल्ली कूच की है और एआईसीसी का घेराव जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारों ने, युवा बेरोजगारों ने अपनी काली दिवाली गुजरात में मनाई थी, उसी तरीके से अब मकर संक्रांति पर शिक्षक ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अब दिल्ली कूच करेंगे और जो भी होगा मकर संक्रांति पर जो पतंग उड़ेगी अब वो दिल्ली में ही उड़ेगी और अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। हजारों की संख्या में पतंग बनाए जिन पे सिर्फ तबादला लिख रहा है। कल हम लॉन्च कर रहे हैं उस पतंग को जिसपे सिर्फ तबादला लिख रहा है, पतंग बनवा दिया हमारी। बिल्कुल। और ये कांग्रेस को भी सोचना होगा कि कम से कम, बिल्कुल, जिस राज्य को आप मॉडल की तरह आने वाले चुनाव में पेश करने की बात कह रहे हैं, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये कह रहे हैं कि राजस्थान का गवर्नेंस देखिए, उस गवर्नेंस में जो अलग अलग वर्गों में असंतोष है उसको क्यों आखिर सरकार अनदेखा कर रही है, दरकिनार कर रही है, उनके असंतोष को क्यों शांत नहीं किया जा रहा और क्यों वाकई उनकी अनदेखी की जा रही है, बड़ा सवाल। और क्या चूंकि अभी 15 तारीख तक जो 15 तारीख है तब से जो विंडो है ट्रांसफर्स की बाकी कर्मचारी और विभागों के लिए वो क्लोज हो रही है, क्या उससे पहले किसी तरह का कोई निर्णय या कोई फैसला सरकार तीसरी श्रेणी के शिक्षकों के लिए लेगी, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। और जैसा कि शिक्षक अब दिल्ली कूच की तैयारी में है, इस खबर पर भी लगातार हमारी कवरेज जो है वो जारी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरपाल जी, रमेश पुरोहित साहब, दीपचंद राठौर साहब, लकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को। नमस्कार।